देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगभग सब एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसलिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है और हम लोग इसको अलग अलग 6 तरीका से बताएंगे। कोई तो एक तरीका आपके दिमाग में धंसना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य इस प्रकार तय करता है कि अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 15% का लाभ। अंकित मूल्य पर 10% छूट, 10% छूट का मतलब हम इतना ही जानते हैं कि यदि उसका MRP अगर रहा होगा 100 रुपया तो 10 रुपया छूट दीजिएगा तो बेचेगा 90 रुपया में दुकानदार। तो इसका मतलब MRP और सेलिंग प्राइस का अनुपात हो जाएगा 100:90, यानी कि 10:9। 100 में MRP उसका 100 रुपया है और 10% छूट दे रहा है, यानी 10 रुपया छूट दे रहा है तो बेचेगा 90 में, यानी कि 10:9। सेलिंग MRP और सेलिंग प्राइस का रेशियो 10:9। आगे एक और वर्ड लिखा है 15% का लाभ। देखिए जिस तरह से छूट का रिलेशन MRP से होता है, अंकित मूल्य से होता है, वैसे ही लाभ हानि का रिलेशन क्रय मूल्य से होता है। जैसे बोला 15% का लाभ, तो 15% का लाभ हम समझेंगे कि क्रय मूल्य यदि 100 रुपया होगा, क्रय मूल्य यदि 100 रुपया होगा तो विक्रय मूल्य 115 रुपया होना चाहिए। 15% लाभ का मतलब यही होगा। तो 100 रुपया क्रय मूल्य, 115 रुपया विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा 20:23। अब रुक जाइए, वस्तु तो एक ही है ना, एक ही वस्तु को क्या किया है, छूट दे करके बेच दिया है 15% लाभ पर। तो जब वस्तु एक है तो सेलिंग प्राइस सेम रहना चाहिए, सेलिंग प्राइस सेम रहना चाहिए। देखिए फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस 9 रुपया है, सेकंड केस में सेलिंग प्राइस 23 रुपया है। सेम है क्या? नहीं है। तो हम सबसे पहले सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे, सेम। तो सेम करने के लिए देखिए वहाँ 9 है, यहाँ 23 है, तो इसको यदि हम 23 से गुना कर दें तो ये, और इसको 9 से गुना कर दें तो दोनों आपस में नहीं बराबर हो जाएगा। अनुपात के नियम अनुसार जब किसी एक टर्म को किसी संख्या से गुना किए तो दूसरे वाले या रिमेनिंग टर्म को भी उसी संख्या से गुना करना पड़ेगा। और 23, तो इसको भी अब 23 से हम गुना कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन आराम से सेट हो गया। प्रश्न में लिखा है निश्चित राशि के रूप में दिया है कि क्रय मूल्य 72 रुपया है। क्रय मूल्य आपका 72 रुपया है। और देखिए हमारे हिसाब से क्रय मूल्य कितना है, देखिए क्रय मूल्य हमारे पास है 9 दूनी 18 यानी 180 रुपया, और MRP है 230 रुपया। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 20 गुना 9 यानी कि 180। और हमसे पूछ रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो अंकित मूल्य देखिए कितना है, 10 गुना 23 यानी 230। ठीक है, 0 से 0 तो कट जाएगा, 18 चौक 72 और 23 चौका 92, यानी कि जो हमारा उत्तर होगा वो 92 रुपया होगा। हम लोग का सही उत्तर 92 ही होगा। अच्छा, देखिए इस सवाल को हम एक और तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए माना कि अंकित मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है, और इसको 10% छूट पे बेचा है ना, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस लिखना हो तो 90, और क्वेश्चन में एक निश्चित राशि में दिया है क्रय मूल्य, और हम लोग उस क्रय मूल्य तक पहुंचना है। क्रय मूल्य निकालते हैं, तो यहाँ पे 90 रुपये में बेचा है ना, और उसको लाभ हुआ है 15% का। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, और क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुना कर दें। ठीक, अब हमको इससे कुछ लेना देना है नहीं, हमारे पास अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का एक रेशियो निकल गया। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 100 से 100 कैंसिल, 5 से 18 बार में और 5 से 23। इस तरह से अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो आ गया 23:18, और क्वेश्चन में दिया है 72 क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, और अंकित मूल्य निकालना है तो 23 से इसको गुना कर, 18 से 4 बार में और 23 चौका 92, ये हमारा आ गया अंकित मूल्य। चलिए बहुत बढ़िया आप बनाए हैं और बहुत अच्छा आप बताए भी हैं। कोशिश करते हैं और बेहतर तरीका हम बताने के लिए, हालांकि ये तरीका भी बहुत यूनिक तरीका है, सभी अपने आप में अच्छे हैं। आपको जो समझ में आ जाए वही तरीका सबसे बेहतर माना जाएगा।
हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक और तरीका हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तरीका नंबर 3, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अंकित मूल्य पर 10% छूट दे रहे हैं, तो 10% छूट दे रहे होंगे तो 100 का चीज़ 90 में बेच रहे होंगे, यानी विक्रय मूल्य 90 रहा होगा। अब 15% लाभ का मतलब 100 का चीज़ 115 में बेच रहे होंगे, 115 रुपया विक्रय मूल्य रहा होगा। चूँकि वस्तु जब सेम है तो विक्रय मूल्य भी सेम होना चाहिए। विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और ध्यान दीजिए, जब कभी भी ये बात मेरे माइंड में स्ट्राइक करता है समान है सेम है, तो मेरे दिमाग में एक ही बात सबसे पहले आता है, वो है 1:1। जहाँ कहीं बात होता है कि समान है, बराबर है, सेम है, तो मेरे दिमाग में आता है 1:1। यानी कि जो विक्रय मूल्य का अनुपात होना चाहिए दोनों ही स्थिति में वो सेम होना चाहिए, अर्थात 1:1 होना चाहिए। तो देखिए, हम चाह रहे हैं कि MRP और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लें, चूँकि दो ही चीज़ का हमको नीड ही है। कॉस्ट प्राइस निश्चित राशि रूप में दिया हुआ है, अंकित मूल्य हमसे पूछा जा रहा है, तो दो चीज़ रहेगा, निकाल लेंगे आंसर। तो देखिए अंकित मूल्य कैसे निकाल, सेलिंग प्राइस है 1:1। तो देखिए 1 रुपया में बेच रहे हैं तो 10% का छूट भी तो दे रहे हैं, तो 10% छूट देने का मतलब बेच रहे होंगे 90 में। 10 रुपया छूट देने का मतलब बेच रहे होंगे 90 में। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से हमको अंकित मूल्य निकालना है, तो 100 से गुना। और ध्यान दीजिए, यहाँ जब 1 रुपया में आप बेच रहे हैं तो 15% का लाभ हुआ है, क्योंकि लाभ हानि का रिलेशन क्रय मूल्य से है। तो 15% लाभ का मतलब बेचे होंगे 115 में, तो खरीदे कितना में होंगे, 100 में। ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य। हालांकि अब जो हम निकाले रेशियो वो MP और CP का हो गया है। तो देखिए 100 से 100 तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से 18 बार में, 5 से 23 बार में, अर्थात 23:18। ये हो गया MRP और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन CP जो है वो 72 रुपया है, और हमारे हिसाब से कितना है, 18। पूछ रहा है कि MRP कितना है, तो कितना से 23 से 18 चौक 72 और 23 चौका 92। यही हमारा उत्तर होगा। ऐसे किया जा सकता है आराम से। अच्छा सर, एक और तरीका है जिससे हम विक्रय मूल्य सेम करके इसको बना सकते हैं, ठीक है? बताइए। देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको। क्या करते हैं, विक्रय मूल्य को सेम कर। ये हमारा हो जाएगा तरीका नंबर 4। हमको क्या सेम करना है, विक्रय मूल्य, ठीक। इस तक हमको पहुंचना है, दोनों साइड विक्रय मूल्य को सेम करना है, ठीक। चलिए मान लेते हैं कि हमारा अंकित मूल्य कितना है, 90, और अंकित मूल्य को का तुलना 100 से करते हैं। और इसको बोल रहा है कि 10% छूट पर बेचा है, यानी कि इसको कितना में बेचा होगा, 90 में, ठीक है। अब एक साइड तो हम विक्रय मूल्य क्या कर लिए, इसको निकाल लिए। अब इस साइड भी विक्रय मूल्य देखते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि 72 रुपये में खरीदा गया है, तो क्रय मूल्य का तुलना 100 से। और जब 72 रुपये में खरीदा है और जब इसको बेच रहा है तो 15% लाभ पे बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 115। इस तरह से इस साइड भी विक्रय मूल्य और इस साइड भी विक्रय मूल्य, और दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। चलिए 100 से 100 कैंसिल, 18 से 5 बार में, और ये 18 से 4 बार, 5 से 23 बार में, और इस तरह से अंकित मूल्य कितना है हम लोगों का, 23 चौका 92। इस तरह से हम लोगों ने इसको कैसे बनाया, सेलिंग प्राइस को सेम करके किया जा सकता है। अच्छा रुक जाइए, हम भी सेलिंग प्राइस ही सेम करेंगे, ठीक है? आप भी सेलिंग प्राइस सेम किए, अब हम आपको सेलिंग प्राइस सेम करके दिखाते हैं। तरीका नंबर 5, ध्यान दीजिए।
हम अपने मर्जी से मान लेते हैं, ए बी नहीं माने, चले एम पी सी पी ही मान लेते हैं। मान लेते हैं कि वस्तु का जो MRP है वो MP रुपया है, वस्तु का जो MRP है वो कितना है, MP रुपया है, और वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो CP रुपया है। हम 72 को भुला जाते हैं, हम अपने तरफ से मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, CP रुपया, और अंकित मूल्य MP रुपया। नाउ कम टू द क्वेश्चन, कह रहा है कि अंकित मूल्य पे 10% छूट दीजिएगा, तो अंकित मूल्य तो है MP रुपया, और उस पर 10% छूट दीजिएगा तो बेचिएगा आप 90% में, तो ये हुआ आपका सेलिंग प्राइस। अब कह रहा है कि 15% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य उसका है CP रुपया। अब 15% लाभ पर, तो इसका मतलब बेचिएगा आप 115% पर, ये भी आपका सेलिंग प्राइस हुआ। अर्थात दोनों होना चाहिए आपस में बराबर, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, 5 से 18 बार में, 5 से 23 बार में, यानी कि CP और MP का जो रेशियो होगा, MP हुआ 18 तो ये हो जाएगा CP, CP है 23 तो ये हो जाएगा 23। अब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है CP 72 रुपया, कॉस्ट प्राइस 72 रुपया दिया हुआ है, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस देखिए कितना है 18। हमको अंकित मूल्य निकालना है, तो कैसे गुना, 23 से, यानी कि फिर से हमारा जो आंसर आया वही 23 चौका 92 रुपया। आराम से किया जा सकता है। अच्छा सर, मेरे पास एक और तरीका है, अगर हम क्रय मूल्य से अंकित मूल्य तक पहुँचे तो ऐसा कुछ कर सकते हैं? आप हमको परेशान करके रखे हो विकास भाई, ये तरीका है वो तरीका, कितना तरीका बताइएगा, एक और बता दीजिए, छोड़िए कितना बताइएगा। चलिए हम लोग क्रय मूल्य से अंकित मूल्य तक पहुँचते हैं, ठीक ठीक। क्वेश्चन में एक निश्चित राशि दिया हुआ है, क्या, क्रय मूल्य ना, ये हमारा तरीका नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन में दिया है क्या, 72 रुपये क्रय मूल्य, ठीक, और क्रय मूल्य को हम अपने तरफ से क्या मान लेते हैं, 100, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, और बोल रहा है कि इसको 15% लाभ पे बेचा है। लाभ पर बेचने का मतलब 15%, 115 में बेचा है, और 115 में बेचा है कब, जब इसको 10% छूट पे दिया है तब, यानी कि विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, और अंकित मूल्य निकालना है तो 100 से इसको गुना करें। चलिए 100 से 100 कैंसिल, 5 से 23 बार में, 5 से 18 बार में, और 18 से इसको 4, यानी कि हमारा अंकित मूल्य कितना आया, 92। इसको हम कहाँ से लेकर गए, क्रय मूल्य से शुरू किए और अंकित मूल्य तक पहुँचे। ठीक है, कहने का इनका मतलब यही है कि देखिए 72 रुपया क्रय मूल्य है, 15% लाभ, तो क्रय मूल्य का जो रिलेशन होता है वो लाभ हानि से होता है, तो क्रय मूल्य का तुलना 100 से आप 15% लाभ पर बेचे होंगे तो 115 में, तो ये जो आपका वैल्यू दिख रहा है 72/100 गुना 115, ये आपका सेलिंग प्राइस हुआ, मैंने इतना में बेच रहे हैं। अच्छा, इतना में बेच रहे हैं तो मतलब आप 10% छूट भी दे रहे हैं, yes. यानी कि विक्रय मूल्य 90 होना चाहिए, ये टोटल वैल्यू को जब हल करें तो विक्रय मूल्य होना चाहिए छूट के बाद, हाँ छूट के बाद, तो 10% छूट दे रहे हैं तो 90 में आप बेच रहे होंगे, तो यानी कि ये जो विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य का तुलना हम विक्रय मूल्य से कर लिया, अंकित मूल्य निकालना है तो कैसे गुना, 100 से, क्योंकि छूट का रिलेशन MRP से होता है, तो छूट से हम लोग MRP पे जब छूट दीजिएगा तो SP पे पहुँचेगा, आप सेलिंग प्राइस पे पहुँचेगा, तो यही ये बात बताया गया। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत बेहतर चीज़ है ये, आप एक बार में इसको किया जा सकता है। और थोड़ा सा और जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छा प्रैक्टिस कीजिएगा, तो जो आपको तरीका बताया गया ना, उससे भी फास्ट अप्रोच बताया जा सकता है। क्लासरूम में बताते हैं हम लोग बच्चों को, और फिर से आप लोग को एक बात बताएंगे कि हम लोग का जो ये सीरीज चल रहा है कि हर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न को 6 तरीके से हल करना, 5 तरीके से हल करना, 10 तरीके से हल करना, ये आगे भी चलते रहेगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है और लगता है कि नहीं ये आपके काम का चीज़ है, इससे आप लोग बहुत बेहतर तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहे हैं, तो आप लोग अपना कमेंट में अपना राय दीजिएगा, हम लोग और अपना बेहतर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपका जो एक कमेंट होता है ना, ये हम लोग को बहुत बड़ा मतलब एक मोटिवेशनल काम करेगा। तो आप लोग का कमेंट आना चाहिए, मिलना चाहिए, जिससे कि हम लोग को पता लगे कि हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, उसी से हमें पता चलेगा। ठीक है, तो विकास भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और एक अच्छा से अच्छा तरीका ला रहे हैं जिससे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आसानी से बने और समय भी कम लगे। अगर हमारे इस प्रयास को आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमें लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और हमें और थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दें, क्योंकि आपका लाइक कमेंट ही हमें हिम्मत देगा। थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोगों ने आपके लिए ढूंढ कर रखा है, आप इसको होमवर्क के तौर पर ले सकते हैं और इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, थैंक यू।